न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। नाज़रीन, मैं हूं असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC सिटी न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं YNC ग्राउंड में, जहां पे अजमत अवार्ड सेरेमनी ये तीसरी इनकी प्रोग्राम है कि हर साल की तरह इस साल भी इन्होंने ये महफिल को सजाया है, अवार्ड का प्रोग्राम किया, जिसमें मुख्तलिफ चाहे वो सहाफ़ी हों, समाजी हों, सियासी हों, तमाम लोगों को इन्होंने अजमत भाई ने यहाँ पे दावत दी हुई है और तमाम लोग यहाँ पे आए। आइए चलता हूँ और आपकी गुफ्तगू कराता हूँ कि क्या कहेंगे आज इस सेरेमनी अवार्ड के हवाले से। मोहम्मद यूनुस बंगश। यूनुस भाई, क्या कहेंगे आज जो अजमत भाई ने ये तीसरा अवार्ड सेरेमनी का प्रोग्राम रखा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? अज़मत मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और मैं समझता हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए, और ये प्रोग्राम भी अज़मत ने बड़ी मेहनत से तैयार किया है और आज इंशाल्लाह कामयाब भी हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हसन जान वारसी, कथक मास्टर, और मैं कथक का टीचर हूँ, कोरियोग्राफर हूँ। देखिए, अज़मत भाई ने जो प्रोग्राम किया है, जिस तरह के हालात चल रहे, जिस तरह की महंगाई है ना, इस दौर में लोगों के लिए उनको इंकरेज करना, अवार्ड देना और लोगों को तफरीह फराहम करना बहुत नामुमकिन सी बात हो गई है ना। तो ये बड़ा काम कर रहे हैं इस वक्त कि फनकारों को अवार्ड दे रहे हैं, और जो सोशल एक्टिविटीज़ में लोग शामिल हैं उनको सोशल वर्क के लिए अवार्ड दे रहे हैं। और महफिल रखी अभी शुरू होगा इंशाअल्लाह ताला, तो आप देखिएगा। और बड़ा अच्छा इक़दाम है ये। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मलिक फ़याज़ अवान। क्या कहेंगे? अभी मैंने भाई से भी कहा कि इस तरीके से भाई ने कहा कि महंगाई का दौर है और बड़ा मुश्किल है इस टाइम घर चलाना, और इस तरीके की अवार्ड देना, तो इसके बारे में बिल्कुल ये एक अज़मत भाई का ये तीसरा प्रोग्राम है, तीसरा। और पहले में भी मैं आया था, देखा था। माशाल्लाह अज़मत भाई बहुत बड़ा एक काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा नाम है उनका, और माशाल्लाह दर्द दिल रखने वाले इंसान है ये। जावेद अख्तर नाज। नाचीज़ जुगनुओं से है जंगल में रोशनी, नाचीज़ जुगनुओं से है जंगल में रोशनी, और रोशनी के शहर में है फ़कत अज़मत की बात। ये जो आज अज़मत अवार्ड होने जा रहा है, ये एक मोतबर सा अवार्ड है जो मुस्तनद लोगों को, हकदार लोगों को ज्यूरी की मौजूदगी में और उनकी तजवीज़ कंदगान को ही तजवीज़ जिनके नाम किए गए हैं उनको ही दिए जा रहे हैं। और ये बहुत ही एक अहम नाम है, अहम अवार्ड है। इसको कराची में बहुत मान शान और इज़्ज़त मिली हुई है, और ऐसे प्रोग्राम करने से कराची की रोशनियाँ, जो कि रोशनियों का शहर है, हमारा अपना शहर है, इसकी मोहब्बतें, चाहतें, इसकी रोशनियाँ, इसके रंग, इसकी मोहब्बतें ये बढ़ती हैं। और मेरी दुआएं, एक तमन्ना इनके साथ है, अल्लाह इनको और मज़ीद से मज़ीद कामयाबियाँ अता करे। खालिद महमूद सिद्दीक। जी हाँ, माशाल्लाह अज़मत भाई की आज चैनल की तीसरी सालगिरह है, और अज़मत भाई ने नाम जो रखा है वो माशाल्लाह काबिल फ़ख्र है कि अज़मत को ही सलाम किया उन्होंने, और हम भी उनकी अज़मत को सलाम करते हैं कि उन्होंने जितने भी अहले फ़न थे उनको अपने तौर पर समझते हुए कि ये उन्होंने अपने इसके हवाले से एक ज्यूरी बिठाई, और उस ज्यूरी ने जो फ़ैसले किए कि भाई किसको जो है ना ये अवार्ड्स की तकरीब में मदऊ किया जाए और किसको दिया जाए। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा इक़दाम है और ऐसा इक़दाम है तो ये एक नई नवीद लेकर आ सकता है नए लिखने वालों को, नए चैनल्स, यूट्यूबर्स को, कि सही और सच्ची ख़बरें जो है वो हम आवाम तक पहुंचा सकें। मेरा नाम है यास्मीन चौहान, और मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अज़मत भाई ने जो ये अज़मत अवार्ड रखा है ये बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जिससे लोगों को शऊर मिलेगा, उनको हौसला अफजाई मिलेगी और वो आगे बढ़ेंगे कि हाँ हमें कुछ करना है। ये थर्ड अज़मत अवार्ड सेरेमनी का प्रोग्राम रखा गया है। इसमें वो लोग जो अपने तौर पे बहुत बड़ा काम सर अंजाम दे रहे होते हैं, लेकिन वो मंजर आम पर लोगों को दिखाई नहीं देता। मेरे ख़्याल में ये लोग जो मंजर आम पे नहीं है, लेकिन इनके काम को हुकूमती सतह पे सराहा जाए, इनकी हौसला अफजाई की जाए। कम वसाइल में इन्होंने एक बहुत बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज किया। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखती हैं, क्या आप सहाफ़ियों के लिए कोई ऐसा अवार्ड रखने की कोशिश करेंगे? इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि गवर्नर हाउस के अंदर मेरे कहने पे गवर्नर साहब ने अभी हम लोगों के लिए अवार्ड का प्रोग्राम किया था अभी, तो क्या सिंध गवर्नमेंट भी अगर इसके लिए कोई? इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि रमज़ान के बाद एक बहुत बड़ा इवेंट साफ़ियों और जो समाजी लोग हैं जो अपने अपने तौर पे लोगों की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं,
तो उनके लिए इंशाल्लाह मैं एक प्रोग्राम अरेंज करूँगी। जी हमारे साथ मौजूद हैं शफी दाऊद जो कि हैदरी मार्केट के से ताल्लुक़ रखते हैं। आइए मेरे साथ चलते हैं। देखिए माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई आपके इस प्रोग्राम में आने से। माशाल्लाह ये अज़मत अवार्ड पे आपने जैसा सब लोगों को माशाल्लाह मदऊ किया है और मैं समझता हूँ ये आप लोगों की कामयाबी है, जिसमें हमारे रियान हाशमी भाई आए हुए हैं और हमारे बहुत सारे दोस्त हैं इसमें। और मैं और जिस तरह भी रियान हाशमी ने कहा कि हम सब आपके इस वेब टीवी के लिए दुआ करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला इसको और इज़्ज़त परवरदिगार। बहुत शुक्रिया। शफी भाई एक सवाल यहाँ पे अभी मैंने रियान से भी किया, आपसे भी कर रहा हूँ कि वो लोग जिनका सहाफ़त से दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं होता, उन्होंने एक बैक चैनल बना लिए और जो 20-25 सालों से मेहनत कर रहे हैं वो उस तरीके से लोग ब्लैकमेल करें, उन लोग क्या मैसेज देंगे? देखिए इंसान अपनी पहचान खुद बनाता है। जिस तरह सीनियर सहाफ़ी हैं उनकी एक अपनी पहचान है, जिस तरह माशाल्लाह आप हैं और आप लोगों की एक अपनी मेहनत है, तो ये आवाम मैंने बेहतर जानती है कि असली कौन है और मैं समझता हूँ नकली कौन है। शफी भाई आप क्या कहेंगे? माशाल्लाह आप भी आज पहली बार देख रहा हूँ मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो भैया मैं ये जो 3rd अवार्ड सेरेमनी अज़मत साहब के हवाले से हो रही है, इन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ। जो इल्म फ़न के हवाले से यकीनन इन्होंने इनकी ज्यूरी ने जिस तरह से यहाँ इनामात तकसीम किया, इन्हें खराज तहसीन पूरी कमेटी को और इस वक्त सोशल मीडिया के तमाम वो एक्टिविस्ट, उसके बाद हमारे डिजिटल मीडिया के तमाम एक्टिविस्ट, तमाम सोशल वर्कर और वो तमाम लोग जिन्हें यकीनन यहाँ इनामात दिए गए, भाई सबका मैं अप्रिशिएट करता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ। ख़ासतौर पर हमारे CNBC के असलम साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं और बहुत सारे लोग मौजूद हैं और यकीनन जिनका बुनियादी मकसद एक है और वो नेक है, वो ये कि लोगों की खिदमत करना है और यकीनन ये काम ये लोग कर रहे हैं। क्या कहेंगे आज जो अज़मत अवार्ड सोशल मीडिया की तरफ कितना अवार्ड क्या कहेंगे? अज़मत अवार्ड का इनेकाद करने वाले मुंतज़मीन और अज़मत अवार्ड की पूरी टीम को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ, क्योंकि अज़मत अवार्ड के ज़रिए सहाफ़ती ज़िम्मेदारियाँ निभाने वाले वो अनसंग हीरोज़ जो कि एंटरप्रेन्योर्स हैं, जिनको रिकग्नाइज़ नहीं किया जाता, जो किसी बड़े इदारे से वाबस्ता नहीं है लेकिन अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, अपनी जान जोखों में डाल के भी सहाफ़ती ज़िम्मेदारी पूरी कर रहे होते हैं कि उनको रिकग्नाइज़ कर रहे हैं। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ अज़मत अवार्ड को और उन तमाम लोगों को जिनको अवार्ड दिया जा रहा है उनको मुबारकबाद देता हूँ। एक सवाल पैदा होता है यहाँ पे, आपने देखा कि सोशल मीडिया के अंदर छोटे छोटे लोगों ने जिनका सहाफ़त से दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं, लेकिन उन्होंने भी एक यूट्यूब चैनल बना लिया, लोगों को ब्लैकमेल करना, उन लोगों की क्या मैसेज देंगे? देखें ये अज़मत अवार्ड जैसी तंजीमें और आप जैसे वो तमाम लोग जो जेन्युइन सहाफ़ती ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं, वो आप अपनी एसोसिएशन के ज़रिए इस बात का तदारुक करें। FIA साइबर क्राइम मौजूद है, इदारे मौजूद हैं, उनको रिपोर्ट भी करें, लेकिन आप लोगों का मुत्तहिद होना बहुत ज़रूरी है और आप जैसे लोग जो कि जेन्युइन सहाफ़ी हैं अपने यूट्यूब के ज़रिए एंटरप्रेन्योरशिप के ज़रिए सहाफ़ती ज़िम्मेदारियाँ भी निभा रहे हैं और सही खबरें दे रहे हैं, तो आप लोगों को फॉलो करना चाहिए उन लोगों को भी और होश के नाखून लेना चाहिए। मैं डॉक्टर शोएबी, मुझे बहुत आज फ़ख्र की बात और बहुत खुशियों के साथ मैं ये बात कहूँगा, आज का प्रोग्राम देख के मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इस तरह से इतना अच्छा बेहतर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया होगा और आज के सहाफ़ी बरादरी के लिए मैंने देखा कि बड़ी अच्छी हौसला अफजाई है कि इनके अवार्ड सेरेमनी के साथ साथ मुख्तलिफ शोबाजात के लोगों को भी इसमें मुझे भी इंक्लूड किया गया अवार्ड सेरेमनी के लिए। मैं इंशाल्लाह दुआ गो होऊंगा कि आगे भी इस तरह के प्रोग्राम को इनकाद करें और इसको अल्लाह अच्छी तरीके से कामयाब करें। मौलाना इब्राहिम खलील, नायब सदर पाकिस्तान आम आदमी मूवमेंट कराची। माशाल्लाह ये बड़ा अच्छा प्रोग्राम है, इस तरह ये प्रोग्राम होना चाहिए और सहाफ़ी बरादरी ख़ास करके जो खदमत अंजाम दे रहे पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुख्तलिफ़ मसाइल को उजागर करने के लिए इनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। इनकी बहुत मेहनतें हैं, जिस हिसाब से ये लोग मेहनत और मसरूफ़ है खिदमत खलक में, इस हिसाब से उनको जो है ना उनकी तवक्कुआत पूरा नहीं किया जा रहा है। मैं इंशाल्लाह हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि ये हमारी जो सहाफ़ी बरादरी है जो हमारे लम्हा ख़बर पहुँचाती है, इनके साथ तावन करे और ये प्रोग्राम जिन हज़रात ने किया है इन तमाम हज़रात को मैं मुबारकबाद करता हूँ कि हमेशा इस तरीके से अच्छे प्रोग्राम से हम किनार करें लोगों को, ताकि लोगों के अंदर एक उजागर पैदा हो। असल में बात एक्चुअली ये है कि अज़मत ख़ान जो है ना ज़ाती तौर पे गरीब परवर आदमी है और उसका मेहनत है, हमेशा जो मेहनत करते हैं उसका तो रंग लाना चाहिए ना। ये तमाम दोस्तों को, कराची वालों को ख़ुसूसी तौर पे इसने वेब चैनल भी बनाया और वेब चैनल के साथ साथ इसका बड़ा मेहनत भी है। बाकी जब अखबारात में भी हमारे साथ थे, हम पीपल पार्टी में थे, लेकिन उसके बावजूद जहाँ भी ये बेचारा होता था हमें इन्होंने पब्लिसिटी भी दी है पार्टी के हवाले से भी। तो आज भी इन्होंने एक प्रोग्राम कराची में एक रोने के बहाल की है, तो इसको हम मुबारकबाद देते हैं। जी नाज़रीन, आपने तमाम मेहमान गिरामों की गुफ्तगू सुनी और सब ने ईद को मुबारकबाद पेश किया, जिसमें सहाफ़ी, समाजी, सियासी
اور تمام لوگ یہاں پہ تشریف لائے اور سب کی اپنی گفتگو سنی. ہر کسی کا یہ کہنا کہ اس طریقے سے ایوارڈ ہونا چاہیے اور گورنمنٹ کو اسے سپورٹ کرنا چاہیے. کیمرہ مین قاسم خان کے ساتھ اسلم خان, CNBC سٹی نیوز کراچی. اس ویڈیو کو لائک کریں, ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے